हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आईवीएफ करवाया। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। मेरे आईवीएफ के साथ ट्विंस प्रेगनेंसी थी और मुझे बेबी बॉयज़ हुए। तो जो मेरी जर्नी रही, जैसी रही, अप्स एंड डाउन जो भी मेरी प्रेगनेंसी और आईवीएफ के प्रोसेस में आए, वो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है कि अगर आपने आईवीएफ करवाया है तो क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर आपको सीधा सी सेक्शन के साथ ही जाना पड़ेगा, या फिर सी सेक्शन यानी कि आपको ऑपरेशन के साथ ही आपका बच्चा बाहर आएगा। तो बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस आते हैं, और मैंने भी आईवीएफ करवाने का सोचा था तो मेरे दिल में भी ये क्वेश्चन था कि अब तो मुझे लगता है कि मेरा सी सेक्शन ही होगा, मुझे नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती। तो देखिए डियर, जब आपके प्रेगनेंसी आपका जो बीटा एसटीडी का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, लेवल अच्छा खासा है, डॉक्टर ने बोल दिया आपको कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और आपका पहला अल्ट्रासाउंड हो चुका है, यानी कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है, तो फिर आप कहीं और हॉस्पिटल जहां मर्जी से आप अपना टेस्ट करवा लीजिए या फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। कोई भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये चीज़ नहीं बता सकेगा कि आपने आईवीएफ करवाया है या फिर आपने नॉर्मल कंसीव किया है। कोई भी डॉक्टर ये गैस नहीं लगा पाएगा जितनी देर तक आप उसको बताओगे नहीं। तो ये चीज़ कितनी आप अब समझ ही सकते हो कितनी इजी है आपको ये जानने के लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसे आपने नॉर्मल कंसीव किया हो वैसी है, तो आपका सी सेक्शन भी हो सकता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। आजकल नो डाउट ये बात है कि जो सी सेक्शन का रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ के टाइम पे आपका जो है वो सी सेक्शन ही होगा। सी सेक्शन क्यों करते हैं? सबसे पहले देखो, अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी थोड़ी एज वो थोड़ी बढ़ जाती है। कई लड़कियां हैं वो कम एज में भी करवा लेती हैं। अब मेरी इतनी एज नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आईवीएफ सॉरी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो आईवीएफ है वो तो आपकी तो एज अभी बहुत कम है, इससे बहुत आगे वाली एज में भी आईवीएफ करवाते हैं और उसमें नॉर्मल डिलीवरी के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे जब मैंने आईवीएफ स्टार्ट किया तो मैंने 31 या 32 एज थी मेरी। तो जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो मैं 33 की हूँ। पिछले साल अक्टूबर में मेरे बेबी डिलीवर हुए, 1 अक्टूबर 2022 को। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, क्यों होती है सिजेरियन डिलीवरी? अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपको बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहले प्रेगनेंसी से पहले नहीं है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। बीपी बढ़ना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है आपकी प्रेगनेंसी में, चाहे वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, चाहे वो आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो, चाहे वो आईयूआई की प्रेगनेंसी हो, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, क्योंकि जब आपका प्रेगनेंसी टाइम होता है तब आपका जो डायबिटीज़ होने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके जैसे मदर को, फादर को या रिलेशन में किसी को है, तो ब्लड रिलेशन में किसी को है, तो आपको जो इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इसका होता है कि आपको हो सकती है। ये चीज़ें अगर आपको है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर ये आपकी बॉडी में हो गई। अगर बच्चे की बात करें, बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा है या फिर बच्चे का जो वेट है वो काफ़ी कम है, उसकी वजह से भी आपका सी सेक्शन हो सकता है। अगर जो बच्चे की पोजीशन है वो अच्छे से नहीं है, अगर बच्चा उल्टा है तो आपका सी सेक्शन हो सकता है। अगर बच्चे को जैसे इमरजेंसी कोई आ गई, अब मेरे केस में इमरजेंसी आ गई थी। मेरा जो सी सेक्शन है वो तो 32 वीक्स में ही कर दिया। मतलब मैं तो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने गई थी और उसी टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया कि हमें अभी बच्चे मैं निकालने वाली हूँ, बच्चे मुझे निकालने पड़ेंगे। तो ये सब कभी बाहर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, अगर आपको 3 महीने में या फिर पूरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई है, आप बड़े आराम से रहे हो, आपको तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई है, आपने नॉर्मल बेड रेस्ट तो की है, लेकिन वो बेड रेस्ट आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे नहीं थी। आप नॉर्मल रेस्ट कर रहे थे, अपना खा पी रहे थे, आपने अच्छे खाया पिया है, बच्चे की जो वेट है, आइडियल जो वेट होना चाहिए वो अच्छा है,
तो कोई भी डॉक्टर जो है वो कभी नहीं चाहता कि मैं इसका सी सेक्शन करूं। बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे वहम हो गया है कि डॉक्टर ने हमें डरा दिया या फिर डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए चीज़ें करते हैं। तो देखिए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर इतना भी बुरा नहीं होता कि वो आपको कहे कि नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने का टाइम है और मैं तो आपका क्या है सी सेक्शन ही करूँगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे होते हो, आप ओटी में होते हो, लेबर रूम में होते हो, लेकिन वहाँ पे आपका जल्दी से जो है आपका सी सेक्शन करना पड़ जाता है। कई बार बच्चा जब पुश कर रहा हो, आप पुश कर रहे होते हो, बच्चा भी बहुत ज़्यादा अंदर घबरा जाता है। उसको बच्चा है, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो एकदम से थक जाता है, बच्चा अंदर थक जाता है क्योंकि अगर आप जोर लगा रहे होते हो तो बच्चा भी बाहर निकल की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है। तो इस टाइम पे अगर इस टाइम पे जैसे बच्चा अगर थक जाता है अंदर, तो वो अपनी सांस को छोड़ना, मतलब सांस रोकना शुरू कर देता है। तो इस टाइम पे डॉक्टर कभी भी बच्चे को लेके या आपको लेके कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो जल्दी से आपको बोलते हैं कि मैं तो भी सी सेक्शन करने लगी हूँ। या फिर बच्चे ने अंदर, कई बार हमने सुना है कि बच्चे ने जो उसकी नाल होती है वो गले में फंस जाती है बच्चे के। तो देखो उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना डॉक्टर कुछ कर सकते हो। अगर उसमें बाय चांस आप भी ज़िद पे अड़ गए कि नहीं मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना है, उसमें अगर बच्चे ने अपने गले में फंसाई हुई है, उससे उसका गला घुट रहा है, तो देखो ये काफ़ी रिस्क हो जाता है, ये फालतू का रिस्क होता है जो आपको नहीं लेना चाहिए। देखो मैं मानती हूँ, अब मेरा सी सेक्शन हुआ है, मुझे पता है कि उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो हर चीज़ अभी चलो ये वाली हम नॉर्मल करवा लेंगे, भगवान ना करे कि किसी को फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से ऑपरेट करना पड़े, तभी तो हम करवाएंगे ही ना। तो इस वजह से इस बात की ज़िद मत कीजिए कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही जाना है। एक बार मैं हॉस्पिटलाइज थी प्रेगनेंसी में ही, और डॉक्टर जो थे उसका सी सेक्शन करने के लिए, एक पेशेंट आया तो उसका सी सेक्शन करने के लिए जा रहे थे। मतलब मैं कह रही हूँ कि हमारे आंखों के सामने बेबी हो गया। हम जैसे वो ना लेबर वाला एक अलग से ही उन्होंने बनाया हुआ था, एक जो फ्लोर था वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो जिन्होंने बच्चा डिलीवर किया हो वही पेशेंट्स होते थे वहाँ पे। तो ना हम जैसे हमारे सामने वो रिसेप्शन बनी हुई थी, मेरा रूम बिल्कुल सामने ही था उसके, तो वो आए जल्दी से और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे लगता है कि इमरजेंसी हो गई है, मुझे जल्दी से डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कहते चल तेरा तो मुझे सी सेक्शन करना पड़ेगा। मतलब वो भी प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि हाँ मेरा तो सी सेक्शन ही होना है। तो बस अभी तो डॉक्टर जो थे वो ओटी रेडी कर ही रहे थे कि मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे सामने मैं और मेरे हस्बैंड, ऐसे शाम का टाइम था और मैं कह रही थी, मैं कहा ये देखना वो जा रही है, क्योंकि आवाज़ें आ रही होती हैं, बिल्कुल मेरा रूम सामने था। तो आपको बताइए हॉस्पिटल में तो ऐसे ही रूम हो चाहे कुछ हो, हमने डोर बंद नहीं किया था, तो आवाज़ें ऐसे आ रही थी। तो डॉक्टर ने फटाफट बोला ओटी रेडी करो जल्दी, इमरजेंसी है। तो उसी टाइम पे आप यकीन करो विदिन मतलब 7 या 6 मिनट्स में उसका बेबी डिलीवर हो गया। वहीं पे अभी वो उसको उस पर चेयर पे बिठाया हुआ है, उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और व्हील चेयर पर उसको लेके जा रहे हैं। और वहीं से उसका बेबी, वो जो मतलब सिस्टर होती हैं जो प्रॉपर, जो जिनको नॉलेज होती है प्रॉपर, जो डॉक्टर के साथ वहीं ओटी में होती हैं, वो जा रही थी। उसने डॉक्टर को कह रही डॉक्टर को कॉल करो जल्दी करो, बेबी तो यहीं पे डिलीवर हो गया। मतलब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ना ही डॉक्टर ऐसा जानबूझकर करते हैं और ना ही आप किसी भी ज़िद पे रहो। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि नहीं बेटा मुझे सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो आप ज़रूर सी सेक्शन करवाओ, अपने बेबी को या अपने आप को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने IVF या IUI करवाया है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। अब उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, डॉक्टर तो उसे ओटी में लेके जा रहे थे, उसने IVF करवाया था, लेकिन इतनी जल्दी उसका बेबी बाहर आ गया। तो ये तो मेरी खुद की देखी हुई चीज़ है कि उसने IVF करवाया, लेकिन वहीं पे उसका फटाफट से उसकी बेबी गर्ल हुई और मतलब एकदम से उसकी बच्चा हो गया नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं
जब आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो आई होप मेरी इस बातों से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जिसके साथ आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। हाँ, थोड़े दिन से मैं रेगुलर नहीं थी तो काफ़ी लोगों के मैं क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकी। अरे बच्चों की वजह से थोड़ा हो जाता है। अभी भी मैं सुबह की 6 बजे उठ गई थी। मैंने कहा कि मैं अब सुबह उठ के वीडियो बनाऊँगी, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेट रिप्लाई हो सकता है लेकिन रिप्लाई करूँगी ज़रूर। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम होते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूँगी, तो मैं उनको हार्ड भेज देती हूँ और वीडियो फिर मैं यहाँ पे आपके पास आ ही जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और इसका आंसर मुझे मिल गया। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।